हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले ही बता दूं कि आज का जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा बड़ा होगा, बट प्लीज़ आज के ब्लॉग को कम्प्लीटली पूरा आप देखना। मेरे को बहुत सारी चीज़ें आज शेयर करनी है। और उसके पहले बता दूं, आज का जो ब्लॉग था ये बिल्कुल ही प्लान्ड ब्लॉग नहीं है। एकदम अनप्लान्ड है। मतलब अभी मतलब मैं पूरा शेयर करूँगी कि मैं क्यों बना रही हूँ, क्या रीज़न है। तो आज मतलब क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग मतलब हर दिन घर से तो फ़ोन आता है, दोनों फैमिली से फ़ोन आता है, हम लोग बात करते हैं। बट कैसे यहाँ के 9:30-10 बजे के आसपास। बट आज एकदम अर्ली मॉर्निंग मम्मी का फ़ोन 7:30 बजे को आ गया। तो जब फ़ोन आया तो मैं थोड़ा सा टेंस हो गई कि एकदम से 2 मिनट की, यार इतनी जल्दी तो कभी नहीं आते, क्या हो गया है। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया ना, तो फ़ोन उठाते से ही गजानन महाराज का मंदिर में वो लोग गए हुए थे और उन्होंने मुझे वहाँ के दर्शन कराए। तो मेरे को पता नहीं था कि आज क्या है, मैंने दर्शन तो कर लिए वगैरह। फिर मेरे को पता चला कि आज इंडिया में गजानन महाराज प्रकट दिन जो है वो है, और मेरी पूरी फैमिली मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई है। तो फिर उन्होंने मेरे दर्शन कराए। तो मेरी जो मतलब अर्ली मॉर्निंग थी ना, वो एकदम से भगवान के दर्शन से हुए, और मैं भी थोड़ा एकदम ये हो गई। मतलब मेरे को एकदम ऐसा कम्प्लीटली ब्लेस्ड फील हो रहा था। मैंने कल्पेश को भी उठाया, हम दोनों ने दर्शन किए। फिर उसके बाद मैं उठी वगैरह, थोड़ा सा घर का जो भी होता है बेसिक वो सारा मैंने काम कंप्लीट किया। फिर आज क्योंकि संडे है तो मैंने दोनों फैमिलीज़ में जो हमारे इन लॉज हैं उनसे बात की। फिर मैं सोच रही थी कि अब आज क्या बनाऊँ, कल्पेश को पूछ रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे को पता नहीं ऐसे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि आज इंडिया में गजानन महाराज प्रकट दिन है और मेरे घर पे भी सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे तो ऐसा सच कोई टेम्पल है नहीं भगवान को, मतलब गजानन महाराज को डेडिकेटेड। और मतलब होगा भी कनाडा में तो मेरे को पता नहीं है, बट मेरे आसपास तो मतलब मैंने नहीं देखा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं इंडिया में नहीं हूँ, यहाँ पे मंदिर नहीं, लेकिन मैं घर पे तो पक्का सेलिब्रेट कर सकती हूँ। बट मतलब मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँगी, मेरे जो भगवान का मंदिर है उसमें गजानन महाराज की फ़ोटो नहीं है। मैं थोड़ा बहुत स्टफ़ इंडिया से लेके आई थी, क्योंकि ये मेरा पहली बार ही मैं कनाडा आई हूँ, तो इतना सारा सामान मैं कैरी नहीं कर सकती। तो मेरे पास थोड़ी ही चीज़ें हैं। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, मन होना चाहिए, अगर सेलिब्रेट करना है तो पक्का कर लूँगी। तो मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, और मेरे को इस चीज़ का प्राउड है खुद पे। मेरे को ये चीज़ मेरे पेरेंट्स से मिली है। तो मतलब मैं बताऊंगी आगे कि क्यों, कैसे मैं क्यों इतनी स्पिरिचुअल हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, जो लोग ना मतलब मैंने चीज़ नोटिस की है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं या जो भी चीज़ें चलती रहती है, वो लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ ना बहुत अच्छी चीज़ें भी लाइफ में एकदम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल टाइमिंग पे होती है। आज का व्लॉग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का व्लॉग क्यों मेरे लिए स्पेशल है ना, ये मैं किसी को मतलब मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मतलब वो मेरे को पता है, कल्पेश को पता है, मेरी फैमिली को पता है कि आज क्या स्पेशल है मेरे लिए, मैंने क्या अचीव किया है। बट वो मतलब हम्बल अपने तक रखना चाहूँगी। अगर मुझे लगेगा कि अब मुझे बताना है, सबको रिवील करना है, तो मैं तब डेफिनेटली रिवील करूँगी। तो मेरे को मिसिसागा में रहते रहते, मतलब कनाडा में रहते रहते अभी 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे को ना जवारी की जो रोटी है वो नहीं पसंद है। तो घर पे एक दो बार साल भर में, मतलब मेरी मम्मी तो खाती है, बट साल में एक दो चीज़, मतलब क्या बोलते हैं, त्यौहार ऐसे होते हैं कि तब आपको वो बाजरे की रोटी और वो सब जवारी की रोटी वो खानी होती है। तो मैं वो दिन बड़ा ज़बरदस्ती से खाती थी। बट अभी लास्ट ये मतलब 2-3 महीनों से मेरे को एकदम से मन हो रहा था कि ज्वारी खाना है खाना है। मतलब जब इंडिया में मिलती थी ना, तब हमको बहुत था कि ये नहीं खाना, पसंद नहीं है, वो बोलते हैं नखरे होते हैं। बट यहाँ पे आके पता नहीं अचानक से ऐसे मेरे को और कल्पेश दोनों को क्रेविंग हो रही थी कि एक बार खाना है। हम दोनों को बनानी नहीं आती है, बट ठीक क्रेविंग की खाना है। मैं 2-3 महीनों से ढूंढ रही थी, पर मुझे यहाँ नहीं मिली। इंडियन स्टोर में यहाँ पे और भी होती होंगी, बट मैं जहाँ पे गई थी वहाँ मुझे नहीं मिली। तो ये संडे मैं गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए, तो मुझे उस दिन वहाँ ज्वारी का आटा मिल गया। तो मैंने वो रख लिया मतलब। और कल्पेश और मैंने डिसाइड किया कि अभी एक दिन कभी तो ट्राई करेंगे। फिर आज सुबह जब मैं कल्पेश को पूछे थे खाने में क्या बना है, तो मैंने कल्पेश को बोला, कल्पेश ज्वारी का आटा आया हुआ है घर में, तो आज भाकरी और पिटला बनाते हैं। पिटला तो मैं बना लेती हूँ, भाकरी मैंने कभी ट्राई नहीं की है। तो जब मैं आज सुबह मेरे इन लॉज से बात कर रही थी, वो बोल रहे थे यार ज्वारी की भाकरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तुम बना लोगी, पहले नहीं बनाई है तो। मैंने बोला आई नो डिफ़िकल्ट है, मैंने नहीं बनाई है, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो मेरे को ना तब एकदम से ऐसे रियलाइज़ हुआ कि
मैं इतने टाइम से ढूँढ रही थी, मुझे नहीं मिली और अभी 2 दिन पहले मिली। तो पता है जब वो चीज़ें आपके घर में होनी होती है, भगवान को आपसे भोग चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ बनाओ, सेलिब्रेट करो, तो वो चीज़ अपने आप आपके घर में आ जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही थी अभी कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को कि क्यों। एंड मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब मम्मी-पापा मतलब उनको उनसे बड़ा कोई नहीं है, बट उनको ध्यान मतलब उनका नाम लेके बोल रही हूँ कि ये सच में प्लान नहीं था कि मैं ज्वारी लेके मेरे को महाराज मतलब गजानन महाराज का प्रकट दिन सेलिब्रेट करना है इसलिए मैं लेके आ रही हूँ, नहीं। मैं महाशिवरात्रि के लिए डेफ़िनेटली लेके आई थी स्टफ़, बट इसके लिए तो नहीं लेके आई थी। तो मेरे को लग रहा था, मेरे को ऐसे थोड़ा-सा गूज़बम्प्स आ गए सुबह कि बाप रे! तो आज मैंने डिसाइड किया मैं बनाऊँगी। मैं प्रो नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं खाने में इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हूँ और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लड़की को सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट मैं हॉस्टल लाइफ़ में रही हूँ बाहर, अब मैं खाने में इतनी प्रो नहीं हूँ। तो बट मैं अभी सीख रही हूँ, मैं कनाडा आके सीख रही हूँ, मैं नई-नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और मेरे को इस चीज़ का बहुत प्राउड है। मैं अपने हर दिन कनाडा में जो नया कर रही हूँ ना, उस पे खुद पे बहुत प्राउड कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, आई एम नॉट सिटिंग ऐसा आइडियली और बैठी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और लकीली आज ऐसा है, संडे है, यहाँ पे मेरा कॉलेज नहीं है, तो मैं ये आज कर पाऊँगी। अगर वीकडेज़ होते ना तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि कॉलेज के साथ मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ, मतलब जो है वो फ्रैंकली बोलूँगी। तो फिर आज मैंने डिसाइड किया है कि जवारी की भाकरी और पिठला बनाऊँगी। और ना मेरी मम्मी हमेशा ये एक चीज़ बोलती है कि भगवान ना तुम्हारे भोग के भूखे नहीं है, मतलब तुम्हारे भाव के भूखे है। तुम एक शक्कर का दाना भी दे दोगे ना तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करो, बट आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो आज मुझसे ज्वारी का जो मतलब पिठला है और भाकरी जो है ज्वारी की, वो अच्छी बने नहीं बने मेरे को नहीं पता, मैं कैसी बनाऊँगी, लेकिन मेरे को ये पक्का पता है कि आज मैं माऊली के लिए एकदम जो भी है पूरा पक्का मन से बनाऊँगी और मेरे को पता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे, तभी आज ये दिन आया है। और तो आज मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी वो सब बनाऊँगी और आज आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि मैं क्यों इतनी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। तो ये रहा वो ज्वारी का आटा जो मैं लेके आई थी। तो अभी पहले ये देखती हूँ कि इसको कैसे मतलब आटा इसका गूंथते हैं, कैसा कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया मेरे को पता नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग भाकरी के लिए मतलब बनाते हुए। और बस माऊली का नाम लेके शुरू करती हूँ। जय का जनन माऊली, बस अच्छे से बन जाए। तो अभी अभी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा है, तो मतलब मुझे ये पता चला कि मतलब आप ज्वारी का आटा गूंथते वक्त थोड़ा सा पानी गर्म करके फिर आप उससे करो। तो मैंने अभी बस पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा हुआ है और अभी इसको तो मैंने ज़्यादा आटा नहीं लिया है क्योंकि पता नहीं ना कैसे बनेगा, तो वेस्ट ना हो इसको, मतलब इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है। और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो बेटर ही है कि थोड़ा कम ही रखूँ। जैसे मैंने देखा था कि जब करते हैं तो वो लोग ऐसा एक सर्कल बनाते हैं, फिर इसमें पानी डालते हैं और फिर धीरे धीरे स्टार्टेड मिक्सिंग। तो वैसे ही करना शुरू। ये मेरा गर्म पानी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर देती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऐड किया है अभी। आई होप ये अच्छा बने। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग में बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। और क्यों कनेक्टेड हूँ ये भी मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स के कारण। तो मेरी पूरी फैमिली में ऐसा है, मतलब ये जो मेरे दादाजी थे, मैंने उनको तो कभी देखा नहीं है, बट मेरी दादी वगैरह हम सब उनसे सुनते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा, काका, बड़े पापा, मैं सबसे सुनती हूँ कि बहुत सारे मतलब अमरावती में ऐसे टेम्पल है जहाँ पे मेरे दादाजी डोनेशन करते थे। और एक मतलब मेरे दादाजी का बहुत बड़ा नाम था। मेरे दादाजी का नाम वैसे तो रामचंद्र जी चांडक है, लेकिन उनको बाबू सेठ चांडक के नाम से अमरावती में पहचाना जाता है।
तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और पता है सबसे अच्छी बात आपको बताऊँगी मेरे घर की, कि मेरी दादी जी का जो नाम है ना वो सीता है और मेरे दादाजी का नाम रामचंद्र जी था। तो मतलब अपने आप में वो एक ऐसी बोलते हैं ना बहुत ही अलग ही जोड़ी है, तो एक अलग ही फीलिंग रहता है। तो क्योंकि मेरे दादाजी का जो पहले से नेचर था वो बहुत सेवा भाव का था, इसीलिए पीछे से जो मेरी पूरी फैमिली में हर किसी का नेचर है, मेरे बड़े पापा, मेरे अंकल मतलब मेरे दोनों चाचा, फिर उसके बाद मेरे पापा, तो ये सारे जितने भी भाई हैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। तो मेरे खुद के घर में ही मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे आज जिस गजानन महाराज मंदिर में मेरे मम्मी पापा गए थे, वहाँ पे जब मेरे दादाजी थे तब उन्होंने डोनेशन देके उस मंदिर को बहुत सारी चीज़ें दी है। तो आज भी जब भी ऐसा ही चीज़ें होती है तो मेरे पेरेंट्स वहाँ विज़िट करते हैं। उसके बाद पंढरपुर में जो पालकी जाती है वो मेरे घर से होके गुजरती है, तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है मेरे घर पे, एक प्रोग्राम उनके लिए रखा जाता है, तो वो मेरे पापा करते हैं। उसके बाद जब रामनवमी भी आती है तो मेरे पापा राम मंदिर में कपड़े वगैरह जो कुछ होता है वो करते आए हुए हैं अब तक। फिर सावन का जब महीना आता है तो जो मेरे चाचा है, मेरे काका, वो तपोनेश्वर करके एक जगह है अमरावती में, जो अमरावती से ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा, तो हमारे घर पे सावन का प्रसाद वहाँ पे होता है। फिर मेरे बड़े पापा संडे को पानी की सेवा देते हैं अमरावती में। तो मेरे जो घर का बैकग्राउंड है बड़ा स्पिरिचुअल है। मेरे खुद के घर पे महालक्ष्मी बैठती है 3 दिनों के लिए, जिसमें मेरी मम्मी क्या कुछ नहीं करती, मतलब मैं उसके लिए तो भाई वो डेडिकेशन हैट्स ऑफ है मेरी मम्मी का। मैं अलग से एक दिन कभी बताऊंगी कि मम्मी उस टाइम पे अपने आप को कैसे कंडक्ट करती है। फिर मतलब अगर आप देखो तो अभी अभी अमरावती से एक पालकी जाती है गजानन महाराज के यहाँ शेगांव में, तो उस पालकी के लिए मेरे पापा ने डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था अकोला के थोड़ा आगे जाके। तो अभी कुछ हाल फिलहाल मुझे लगता है 1 या 1.5 महीना ही हुआ है उस चीज़ को। और ऐसे सारे उसके बाद नवरात्रि अगर आप देखोगे तो अमरावती में कालाराम मंदिर का जो गरबा है बड़ा फेमस है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे 9 दिन मेरा पूरा परिवार सेवा देता है। आखिरी के 9वें दिन मेरे दादाजी के स्मृति में माँ भवानी सेवा भाव पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पूरी फैमिली का बैकग्राउंड है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल है, सेवा भाव वाला स्वभाव है। तो जब फैमिली ऐसी होती है ना तो वो चीज़ अल्टीमेटली बच्चों में आ जाती है। तो इसीलिए ऐसा है कि सारे लोग हमारे घर में बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। और मेरे को भी लगता है कि फैमिली की वो जो लिगेसी है ना उसको आगे लेके जाना चाहिए। मेरे इन-लॉज़ भी जो है वो लोग भी नवरात्रि को बहुत मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन तक। मतलब बहुत फास्ट होता है, हवन एंड ऑल, वहाँ पे भी बहुत पूजा पाठ वगैरह होती है। तो जो मेरी दोनों फैमिलीज़ है ना वो स्पिरिचुअल है, एंड यही रीज़न है कि फिर मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। और अगर हम ये चीज़ें स्टॉप कर देंगे तो आगे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जितना हो उतना करने की कोशिश करती हूँ। देखा मैंने, हो गया वैसे ही है, ऐसी है ना, फिर ठीक है। मेरे को सिर्फ ये नहीं पता इसको तेल लेते हैं क्या। तेल नहीं लेते शायद जवारी को। हाँ इसको बेलने के लिए वो नहीं, इसको थेप के बेलना पड़ता है। थेप के बेलते हैं। हाँ वो मेरे को पता है। ठीक है, बट बराबर बना। ठेचा मैं बना लूंगा, ठेचा मैं बनाऊंगा। हाँ तो सब बाकी सब बना, ठेचा मैं बनाऊंगा, मस्त तिखट बनाऊंगा एकदम। पर कल पे वो दाने मत ज़्यादा डालना, मिर्ची डाल ज़्यादा। मिर्ची डालूंगा और लहसुन का लहसुन ही डालूंगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा बनाना एकदम। हाँ, आटा अच्छा गूंदा। तो फाइनली आटा तो गूंद के रेडी हो चुका है। आई होप कि ऐसा ही होता है। तो अभी मैं सिर्फ इसका सा गोला गोला बना के रख रही हूँ, फिर देखते हैं कि ये कैसा बनता है एक्चुअली में। अभी तक तो ऐसा टेक्सचर अच्छा ही दिख रहा है, बट लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा मतलब बनाना डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग इसको हाथ से ऐसे थाप के बनाते हैं, और कुछ जो अपना नॉर्मल जैसे अपन चपाती बनाते हैं। तो मेरे को पता नहीं, मैं पहले तो अपना चकलोटा बेलन से ही ट्राई करूँगी। अगर मेरे को लग रहा है कि उससे थोड़ा सा मुश्किल है बनाना इसको, तो फिर मैं थाप के अगर पॉसिबल होगा तो फिर वैसे देखूँगी। तो आई होप कि अच्छा बने। मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ इसलिए। तो अभी के लिए तो हम दोनों के लिए 2-2 ठीक है। तो मैं अभी 2-2 ही मतलब 4 ही चपाती बनाऊंगी। फिर शाम को अगर हम लोग को यही खाना होगा फिर से, तो फिर मैं तब वापस से 2 बना लूँगी। मतलब 2 भी नहीं, इसमें आई गेस शाम के लिए तो 3 बन जाएगी। तो ये फ़िलहाल मेरे 4 गोले और 4 पेड़े जो भी आप बोल सकते हो वो रेडी है, और होपफुली वैसे ही बने जैसा मेरे को चाहिए। अभी तक के तो भगवान साथ दे रहे, आगे भी दे दे। तो आई होप ये वैसे ही बने। नहीं, मेरे को जैसा चाहिए वैसे तो नहीं बन रहा है ये थोड़ा सा मतलब पता नहीं, इसके जो कॉर्नर्स है ना वो उतने खास नहीं बन रहे हैं। और नो, फेल्ड अटेम्प्ट। ओह भगवान, बहुत बड़ा टास्क हाथ में लिया है, पता नहीं कैसे होगा। आई रियली डोंट नो। और मेरे को सुबह सुबह बोला था कि मतलब मेरे जो इन-लॉज़ है मतलब मासी जी, उनसे बात कर रही थी तो तभी उन्होंने सुबह बताया था कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
बट पता नहीं, लेट्स सी। शायद मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लेके इसको थापना पड़ता है, तो मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं इसको ऐसे वो थापने वाला जो प्रोसेस है ना उससे करके देखती हूँ कि अगर उससे बन जाए तो बढ़िया है ना। तो मतलब मैंने बेलन के साथ चकलोटे के साथ तो बहुत ट्राई कर लिया बट वो हुआ नहीं। बट ये जो ऐसे ऐसे थापने वाला जो सिस्टम होता है ना, इससे थोड़ी सी मेरी रोटी जो है वो बन रही है, तो होपफुली जैसा चाहिए वैसा बन जाए। थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है मेरे को, बट आई नो मैं कर लूँगी, ये मैं अचीव कर लूँगी। बहुत धीरे धीरे लेना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है क्या इसको? अरे अच्छा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लोया करके बेस मेरे हिसाब से। तो मैं और कल्पेश दोनों इन प्रोसेस है कि हम लोग कुछ कर ले बट हम लोग ने चकलोटा से ट्राई किया, नहीं हुआ। तो लुक अभी ना थोड़ी छोटी बनी है बट कुछ वेस्ट होने से तो अच्छा है ना, छोटी भी बने तो क्या हुआ। तो फिर मैं अभी ये मेरी फर्स्ट भाकरी बन के रेडी है एंड मैंने कर दिखाया। एंड आई थिंक अपन उसको नीचे रखने से पहले ना जो डायरेक्ट इसको तवा पे डाल देती हूँ, सो दैट वो नीचे रखेंगे तो चिपकेगा नहीं हाँ। एंड वी विल बी गुड विद दिस होपफुली। या। तो एक काम करता हुआ शुरू करो, लेट्स ट्राई क्या होता है। यस चलो, तो चलते हैं अभी तवे पे इसको सेकने के लिए। अभी सिर्फ एक ही भाकरी बनी है, बहुत सारी बाकी है, मैं शेयर करूँगी पूरा ना। तो अब मैं देखती हूँ आपके सामने, बताती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। और आप देखो इतनी पतली पतली और इतनी प्यारी, मतलब गोल भी आ रही है और मतलब मस्त बन रही है। तो ये मेरी सेकंड भाकरी रेडी है एंड माउली के लिए भोग पक्का अच्छा बन रहा है आज का। तो अब बस पिठला थोड़ी देर में बस बनने ही वाला है। तब तक हमने सोचा कि चलो अब बना ही रहे तो ठेचा भी साथ में बना लेते हैं। तो अभी ठेचे की तैयारी यहाँ पे शुरू है। Look at this color, so beautiful. तो ये अभी थोड़ा सा पतला है बट पिठला और जब ये बेसन ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, तो बाय द टाइम जब ये सींचता है, मतलब जब ये पकना शुरू होता है ना, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसमें कोथिंबीर भी डालनी पड़ेगी उसको। हाँ, मैं लास्ट में गार्निशिंग करेंगे तब डाल दूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे पास बाबा की फ़ोटो तो नहीं है, तो ये कल्पेश का आईपैड है, मैंने उसी में डाउनलोड करके फिर ये सामने रख दिया है। और मतलब मेरा मंदिर जो है, मैंने मतलब मेरे भगवान ऐसे सेट करके रखे हुए हैं, बट अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं अलग से एक टेबल ला के जिस इसी के बाजू में मैंने यहाँ पे ऐसे सेट किया है। एक बार जैसी थाली रेडी हो जाएगी तो जब मैं भोग लगाऊंगी। तो फाइनली भोग की थाली रेडी है। तो ये रहा पिठला, ये ठेचा और मैंने 2 भाकरी रखी है, ये जो कल्पेश ने बनाई है और ये वाली जो मैंने बनाई है। तो दोनों भाकरी अभी बाबा को हम लोग भोग लगाएंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। राम राम।